चलिए यहाँ समझ लीजिएगा, अभी हम लोग जो इससे पहले पढ़ रहे थे वी लुकअप के लिए मोस्ट 4 ऑप्शन ऐसे चाहिए आपको जो वी लुकअप लगाने के लिए लाइबल भी होता है। ध्यान से समझिएगा, चारों कौन से हैं? पहला लुकअप वैल्यू, ठीक है, ये तो चाहिए ही चाहिए आपको, ठीक है। तो लुकअप वैल्यू है कौन सा इसमें? तो देखिएगा, जब कभी भी जैसे इसमें दिया गया है कि आपने प्लान बनाया हुआ है, और ये किस बेस पे बनाया गया है कि जैसे हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई भी काम कहीं कर रहे हैं, किसी को टारगेट बेस पे हम कोई काम देते भी हैं, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि सभी को हमने दे दिया कि 100 आपको कोई भी चीज़ें जैसे मार्केटिंग के अकॉर्डिंग कुछ बेचना हुआ, ठीक है, तो उस हिसाब से हमने टारगेट बेस पे दे दिया है, काम करना हुआ। अब इस टारगेट बेस को ये अचीव कर लिए हैं, ठीक है, तो जिससे अचीव किए हैं यही इनका बनेगा लुकअप वैल्यू। क्लियर है? मेन चीज क्या बनेगा? यही लुकअप वैल्यू बनेगा। तो लुकअप वैल्यू बनाने के लिए आप देखेंगे ये वाली सेल का क्या नाम होगा? हाँ, क्या होगा? ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, D2। क्लियर हो गया? तो एक तो मिल गया आपको लुकअप वैल्यू जो ये चाहिए था। अब इसके बाद से दूसरा क्या चाहिए आपको? टेबल एरे, ठीक है, यानी कि टेबल की पूरी एरिया चाहिए, ठीक। इस हिसाब से टेबल हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ से आप पूरा पूरा यदि इंसर्टेड करके देखेंगे, ठीक है, तो ये तो हम लोग का प्लान है, ठीक है, और इसी में हम लोग को लेकर के आना है। तो यहाँ से आपका टेबल एरे बनेगा, ये वाली लिस्ट जो बनेगी, ठीक है। अब इसका टेबल एरे देखिएगा, यहाँ से H1 से लेकर के कहाँ तक हम जाएंगे? J, और ऐसे चले जाएंगे कहाँ तक है ये? 12 तक, यानी कि J12 तक। और इसको फिक्स करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? F4 बटन प्रेस करते हैं। क्लियर हो गया? तो एक तो मिल गया हम लोगों के यहाँ पे लुकअप, और दूसरा टेबल एरे, दो चीजें मिल गई। तीसरा क्या चाहिए आपको? कॉलम इंडेक्स नंबर, ठीक है। अब कॉलम इंडेक्स नंबर को देख लेते हैं। तो जहां से ये चीज आपको बताया भी गया था कि जब टेबल एरे आप जहां से सिलेक्ट करेंगे कॉलम वहीं से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ से आप सिलेक्ट यदि करते हैं तो इसका कॉलम इंडेक्स नंबर बन जाएगा ये 1, और ये बनेगा 2, और ये बनेगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे चाहिए क्या हमको? परसेंटेज, यही नहीं देखे थे? क्या चाहिए था हमको? परसेंटेज। तो परसेंटेज के हिसाब से आप देखेंगे कॉलम इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, अब चौथा क्या चाहिए हम लोगों को? क्या चाहिए? रेंज, ठीक है, यानी कि रेंज के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। तो रेंज वाले में क्या होता है? 0 देते हैं और 1। 0 किसके लिए? एग्जैक्ट, ठीक है, यानी उसी का आंसर है। और 1 किसके लिए होता है? अप्रोक्स के लिए। लेकिन इस बार हम लोग हेडिंग किसके लिए बनाए? अप्रोक्स, ठीक है। लेकिन सबसे पहले लगा करके देखते हैं एग्जैक्ट वाला क्या इसका आंसर आता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो पहले इसको, ये चारों चीजें तो आपको मिल गई ना, अब इसको लगा करके यूज करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। देखिए परसेंटेज चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से आप, हालांकि नेम लिस्ट जो बना रहे थे ना, बार बार आपको टेबल सेलेक्ट करने की आवश्यकता ना हो, तो उसी की वजह से हम लोग क्या करते थे यहाँ पे, ठीक है, नेम बॉक्स में जा करके लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो अभी भी चाहे तो आप बना सकते हैं। बनाने के लिए कैसे बनाते हैं इसको? जिस रेंज का हो उसी को हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद से इसको क्या करेंगे, कहाँ पे जाएंगे? नेम बॉक्स में, ठीक है। नेम बॉक्स में यहाँ जाने के बाद से यहाँ पे पहला लिस्ट हम लोगों ने किस नाम से बनाया था? वी लुकअप अंडरस्कोर लिस्ट 1 बनाए थे। इस बार क्या कर देते हैं? 2 कर देते हैं। इंटर बटन प्रेस करेंगे, ये लिस्ट बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से हम इसमें लगाते हैं, ठीक है, फार्मूला इक्वल वी लुकअप फंक्शन हो गया। देखिए लिस्ट 2 दिखाई दे रहा था इसमें, ठीक है। फिलहाल में अभी देख लेते हैं लुकअप वैल्यू किसको बनाना है आपको। यहाँ पे देखेंगे, यही वाला था ना, देखिए इस पर क्लिक कर देंगे हम लोग। एक बात और रखिएगा, ये हम फिक्स यदि कर देंगे तो यह चला जाएगा, तो इस बार इसको फिक्स नहीं करना, क्योंकि ड्रैग करना है, इस वजह से फिक्स इसको नहीं करेंगे, कॉमा, ठीक है। अब इसके बाद से क्या यहाँ पे मांग रहा है? टेबल एरे, ठीक है। तो टेबल एरे का नाम क्या रखे हैं? देखिए यदि नहीं आपको पता है ना, ऑटोमेटिक लिख भी देगा। सिलेक्ट करिए पूरा रेंज, देखिए ऑटोमेटिक को लिख भी देगा। बात समझ आ रही? या तो आप लिखिए या तो आप सिलेक्ट करिएगा तो ऑटोमेटिक। तो सिलेक्ट करने
सिलेक्ट के वजह से ही तो हम लोगों ने यहाँ पे लिस्ट बनाया था। तो लिखेंगे ऐसे वी लुकअप, और देखिए एक लिस्ट आपका फर्स्ट वाला और दूसरा सेकंड पे आएंगे, टैब कर देंगे। क्लियर है। अब इसके बाद से कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए क्या आपको, परसेंटेज। तो यहाँ पे देखिएगा ये तो इसका लेवल हो गया, उसके बाद से ग्रेड और ये परसेंटेज, तो 1 2 और 3। तो यहाँ पे कॉमा देकर के हम लोग लिख देते हैं 3। एग्जैक्ट वैल्यू पहले देखते हैं, ठीक है, 0, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इंटर करते हैं। देखिए अभी इसको ड्रैग करते देखते हैं आंसर आ रहा है या नहीं। बिल्कुल आंसर आएगा भी और नहीं भी आएगा। अब समझिएगा एग्जैक्ट का यहाँ पे मेन चीज हम लोग बनाए क्या थे, ये सब इम्प्लॉई हैं, इनका ये वर्क प्लान है, ये अचीव किया है। अब इस हिसाब से इनका परसेंटेज में प्रमोशन होगा, कितना परसेंट। अब ध्यान से आप देखिएगा, ये कह रहा 20%, मतलब 20 जो भी अचीव किया होगा उसका परसेंटेज बता रहा है कि कितना, 5%। लेकिन जिसने भी 65 किया होगा कह रहा उसका नहीं होगा, जो कि ये गलत है ना। आप सोचिए 20 वाले का हो जा रहा है और 65 वाले का नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे यदि एग्जैक्ट लगा देंगे, तो एग्जैक्ट का मतलब जिसको ऐसे एग्जैक्ट वाले में पकड़ा उसी का परसेंटेज आप देखेंगे यहाँ पे ला करके दे भी रहा। क्लियर है। तो इस बार हम लोग एग्जैक्ट न लगा करके यहाँ पे जहाँ पे 0 दिए थे ना, वहाँ पे क्या लगा देंगे, 1 हटा करके। अब देखिए अप्रोक्स। अब इसके बाद से ना ये पूरे का आप देखेंगे परसेंटेज यहाँ देने वाला है। ठीक है, ध्यान से समझिए। अब क्या बता रहा है, 65 किन के बीच में आएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे 60 और 70। यदि 60 होता तो भी 40% होता। समझ आ रही बात ना। अब उसके बाद 61 हो, 62, 63, 64, 65, यानी कि कहाँ तक जाएगा, 69 तक, तो भी क्या होता है वो 40%। लेकिन जैसे 70 होगा तो कितना हो जाएगा। समझ आ रही बात, क्लियर हो रहा है। इस हिसाब से हम क्या करने वाले, देखिए आप 18, और जिसका भी आप देखेंगे जैसे 15 वाले का, तो 15 किसके बीच में, 10 और 20 के। 20 होता तब 5 करता, लेकिन 15 तो यानी 10 और 20 का आएगा तो सबसे पहले किसको करेगा, ये 2% को। क्लियर हो रहा है। इस वजह से यहाँ पे हम लोग लगाए थे किसको, अप्रोक्स वाले को। ठीक है, अब अप्रोक्स समझ में आया क्यों लगा रहे थे, ताकि उस तरह से कभी कभी टारगेट बेस पे ये पता ही नहीं चलता, और इसी वजह से यहाँ अप्रोक्स लगा लेंगे तो सबका आंसर देगा यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे, अब इस हिसाब से दिया गया परसेंटेज आपको ग्रेड निकालना है। ग्रेड वाले के लिए क्या करने वाले हैं, कॉलम इंडेक्स नंबर बस आपको बदलना, 1 2 और 3, तो क्या लगाएंगे इसमें, 2 लगा देंगे। ठीक है, इसको नोट करिए।